इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा अलोंग लाइन 1 कॉलम 1 जैसा भी करते हैं, लेकिन अभी हम पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें जिससे एक्सपेंशन इजी हो जाए। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ, इस पूरी कॉलम में या इस पूरी लाइन में ए कॉमन, किसी भी लाइन में या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी थी डिटर्मिनेंट की, तो इस पूरे कॉलम में से ए कॉमन आ सकता है या इस पूरी लाइन में से ए कॉमन आ सकता है। ए सब में है या कॉलम में है। तो पहले तो इसको हमने कॉलम या रो किसी को भी ध्यान रखते हुए ए कॉमन ले लिया। ए बाहर गया तो कॉलम 1 में से अगर कॉमन लिया है तो ए हटा दो, कॉलम 1 में 1 बच गया, x बच गया, x स्क्वायर बच गया। अब कॉलम 2 में आ जाओ, -1 है, a है, ax है। कॉलम 3 में आ जाओ 0 -1 a। तो पहला स्टेप प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगाई, जिसमें से आपने कॉलम 1 में से a कॉमन ले लिया। अब हम इसको एक काम करते हैं कि इस -1 में ये वाला 1 ऐड कर देते हैं। जब ये -1 ये 1 यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 आने के बाद एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी में इस कॉलम को ऐड करेंगे, तो कॉलम टू कॉलम जाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1, दैट इज fx इज इक्वल टू a इंटू कॉलम 1 में सेम नंबर 1x x स्क्वायर, कॉलम 2 ऐड हो रहा है -1 + 1 0, a और x ऐड हुआ a प्लस x और ax प्लस x स्क्वायर, कॉलम 3 0 -1 a सेम एज इट इज। अब हम इसको फर्स्ट लाइन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 बाहर जाएगा, ये लाइन डिलीट होगी, कॉलम डिलीट होगा, a प्लस a इंटू a होगा, और ax प्लस x स्क्वायर -1 से इंटू होगा, साइन चेंज होगा। तो अब ये हो गया, एक्सपेंशन करने पर fx इज इक्वल टू a का a ब्रैकेट में a प्लस x और a इंटू a स्क्वायर प्लस ax, a प्लस x इंटू a स्क्वायर प्लस ax। अब -1 से इंटू करना है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का ही आएगा यहाँ पे, प्लस ax प्लस x स्क्वायर, और इक्वल टू में ये fx हो गया आपके पास। तो फाइनली जब ये सॉल्व हुआ तो fx इज इक्वल टू हो गया a इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, यानी fx इज इक्वल टू हो गया a इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर। इस तरह से डिटर्मिनेंट एक्सपेंड हो गया। अब आपको बहुत इजी है, अब आपको f डैश निकालना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर 10 रखना है और एक बार 5 रखना है। f डैश 10 मतलब डिफ्रेंशिएट करके 10, f डैश 5 मतलब डिफ्रेंशिएट करके 5। तो अब f डैश x हो गया a कांस्टेंट पावर के कारण 2 इंटू एक्स प्लस a ब्रैकेट में x का 1 a का 0, बस इतना ही होगा ये। अब इसमें एक बार हमको 10 रखना है, f डैश 10, तो 2a ब्रैकेट में 10 प्लस a, और एक बार 5 रखना है तो f डैश 5 2a ब्रैकेट में 5 प्लस a। अब जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई दिख रही है उसमें ये वैल्यू प्लेस कर दो, ट्वाइस ऑफ f डैश 10 दिख रहा है वहां पर, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2a इंटू 10 प्लस a माइनस f डैश 5 दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2a इंटू 5 प्लस a और प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पर देखो ये 2 इंटू 2 अभी 4a हो गया, 4a इंटू 10 करो या 2 से काट दो, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 50 हो गया। अब यहाँ पर 2a इंटू 10 करा तो 20a हो गया, 2a इंटू a किया 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 5a माइनस a स्क्वायर प्लस 50 इज इक्वल टू 0। और अब बचा ये a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 50 इज इक्वल टू 0, और इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म a प्लस 10 a प्लस 5 फैक्टर हो गए,
इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए की दो वैल्यूज आ गई, एक -10 और एक -5। अब हमको पूछा है कि जितनी भी ये वैल्यूज आई हैं इन सब का आपको स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। जितना भी वैल्यूज आई हैं इनका स्क्वायर करना है फिर सम करना है। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यूज जितनी है -10 का स्क्वायर 100 प्लस -5 का स्क्वायर 25, तो ऐड कर दिया तो ये हो गया 125। इन दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड करना है, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन 125। ये इसका। अब ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x होल पावर x, यानी इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर x स्क्वायर। पावर आपस में इंटू हो जाएंगी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x हो गया। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का 1/y dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टू लगेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 2x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y ऊपर इंटू हो जाएगा, तो y यहाँ आ जाएगा, x और x कट के एक x बच गया प्लस 2x लॉग x। ये अपना डेरिवेटिव हो गया। सबसे पहले x कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, या ऐसे ही छोड़ दे। ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसको रिवर्स करो क्योंकि बाद में आपको उल्टा करना है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, dx बाई dy हो जाएगा 1/y इंटू y इंटू एक्स प्लस 2x लॉग x, रेसिप्रोकल हो गया। अब जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू y होना है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो d2x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन पहले लगा सके u अपॉन v का फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर आया 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, तो इसलिए पहली टर्म तो 0, फिर माइनस न्यूमरेटर 1। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव में प्रोडक्ट 2 लगेगा, y फिर ब्रैकेट का, फिर ब्रैकेट फिर y का, y का y ब्रैकेट में x का 1 नहीं होगा, dx बाय dy प्लस 2 का 2, यहाँ भी प्रोडक्ट 2 लगेगा, x आएगा, log x का डेरिवेटिव होगा x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, साथ में dx बाई dy प्लस log x आएगा, x का डेरिवेटिव dx बाई dy। तो यहाँ से अभी हमने इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगाना शुरू किया है। y लिख के ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा dx बाई डी वाई प्लस 2 बार x इंटू 1/x dx बाई डी वाई प्लस लॉग x इंटू डी एक्स बाई। अब उसके बाद में ये पूरा ब्रैकेट आएगा और y का डेरिवेटिव 1 होगा। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट आएगा प्लस ब्रैकेट आया x प्लस 2x लॉग x और y का डेरिवेटिव 1 और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर y स्क्वायर x प्लस 2x लॉग x का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से इसका पार्ट हो गया यहाँ पर। अब हम इसमें यहीं पर ही वैल्यू वगैरह रखेंगे क्योंकि हमको x इक्वल टू 1 रख के वैल्यू निकालनी है इस पूरे पार्ट की। तो हम यहाँ से देखते हैं पहले, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें y वाले पार्ट में, यहाँ से x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। x 1 है तो y भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखें, ये 1 प्लस 2 इंटू 1 लॉग 1, लॉग 1 0 होता है तो 1 प्लस 0 यानी ये भी 1 हो गया पूरा। तो dx बाई डी वाई भी हमको मालूम है 1 हो गया, y की वैल्यू भी हमको मालूम है 1 है, x की वैल्यू भी हमको मालूम है 1 है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज में रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से d2x अपॉन dy स्क्वायर आएगा
माइनस बार ब्रैकेट में y की वैल्यू 1, ये भी 1, 1 इंटू पूरा, तो इसलिए 1 तो यहाँ पर इसकी जगह, ये भी 1, ये भी 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, फिर वो log 1 होके 0 पूरा, तो वो नहीं आ रही टर्म, तो मैंने यहाँ से माइनस बार लिखा है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 से इंटू ये 1, 2 इंटू 1 2, वो 0 हो गया। अब इधर आ जाओ, प्लस करके x की वैल्यू 1, यहाँ पे भी log 1 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा इस तरह से, अपॉन में ये 1, फिर यहाँ से आ जाओ 1, ये 1, log 1 0 होता है, तो ये भी 1 ही रह जाएगा। इस तरह से हमने इसको रख दिया, तो ये हमारा माइनस का 4 आ गया, तो वैल्यू हमारे पास -4 आ गई है, तो यहाँ से -4 आ जाएगा, +20 ऊपर है ही, तो -4 + 20 = 16, तो बी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 का डेरिवेटिव, और यहाँ से इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, पहले कॉस इनवर्स का, फिर y/2 का। इधर से 5 पहले ही लॉग के पहले आ जाएगा प्रॉपर्टी से m की पावर n से। तो अभी हमने कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लगाया, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस y² अपॉन 4। अब y/2 का डेरिवेटिव करेंगे, 1/2 का 1/2, y का डेरिवेटिव dy/dx। 5 पहले आ गया है, उसको पहले पढ़ लो, 5 इंटू, इसको हम अब log x माइनस log 5 पढ़ रहे हैं, कुछ स्टेप का 5 तो शुरू में, ये log x माइनस log 5 पढ़ेंगे। log x का 1 हो गया, log 5 का 0 हो गया, इसलिए इसका डेरिवेटिव केवल 5 ही होगा। पावर इसको ऐसे शॉर्ट में करो, ये 5 है, ये log x है, माइनस log 5 है, ऐसे पढ़ो एक साथ प्रॉपर्टी। 5 शुरू में, log m/n से है, 5 का 5, log x का 1, इसलिए इसका डेरिवेटिव केवल 5 ही हुआ। कम स्टेप जल्दी से, डेरिवेटिव हो गया मेरे पास, सारा कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या लिखा है, जो भी आपको यहाँ से देखना है, x² y", तो मतलब एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा अभी, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 4 ऊपर चला गया, 2 -2 पर हो गया, अपॉन में 4 माइनस y² रूट हो गया, इंटू हाफ इंटू dy/dx = 5, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ, dy/dx हो गया माइनस का, और 4 माइनस y² को उधर 5 से इंटू कर लो, तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ dy/dx = 5 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस y²। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, चाहे आप इसकी स्क्वायरिंग कर दो चलेगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो 25 और रूट हट जाएगा, और तो इसको स्क्वायरिंग कर दें, माइनस का प्लस हो गया, dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, = 25 ब्रैकेट में 4 माइनस y² हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, पावर के कारण 2 dy/dx, फिर d2y/dx², पहले पावर के कारण 2 इंटू dy/dx, फिर वापिस dy/dx का d2y/dx², 25 इंटू 4 100 हो गया, 100 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 25 इंटू 2 50 y और dy/dx, माइनस 25 इंटू 2y का 2y² का 2y dy/dx हो गया। अब यहाँ से 2 से 50 कट गया, 25 हो गया, और एक dy/dx भी कट गया, तो क्या आ गया, d2y/dx² मेरे पास आ गया माइनस का 25y, d2y/dx² आ गया माइनस का 25y। तो हमको यहाँ पर इस जगह पे वैल्यू डालनी है माइनस का 25y, x² से इंटू होना है, सारी जगह है, फिर y' जो आया वो ये था, ये वाला पार्ट था, x y' देखना है, और इसमें -25y चेक करना है। बस अब आपको ये वैल्यूज जो है इसमें रख के एक बार चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए में रख के देखना है, बी में, सी में, सब में देखना है। यहाँ पर आएगा -25y इंटू x²,
माइनस का 25 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा ये, प्लस का x इंटू दिस, यानी 5x इंटू रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस 25 वाई का माइनस 25 है। अब आप इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेना, जो भी आपका ऑप्शन होगा। सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये वैल्यूज में चेक कर लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, अब ये अपने वैल्यूज आ गए ना, dy बाई डी एक्स आ गया अपने पास, माइनस का 5 इंटू रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको बस इसमें वैल्यूज रख के चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, इन चारों में एक एक करके ऑप्शन चेक करना है, जिससे आपको जो 0 के इक्वल हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चेक करना है, पढ़ जाएंगे। अभी अपन इनवर्स पढ़ेंगे तब आएगा और थोड़ा सा अच्छे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी थी ना, उसके उस पर बेस्ड है काफ़ी कुछ। तो अभी इसको कर लेते हैं भले, चलो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब अपॉन कॉस एक्स क्यूब। तो पहला स्टेप तो ये करा अपन ने। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन कॉस एक्स क्यूब, 1 अपॉन कॉस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब अपॉन कॉस एक्स क्यूब हो गया। अब हम इसको साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, क्योंकि 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको कॉस बना रहे हैं, इसको साइन बना रहे हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ, और क्या। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर, ये जो भी एंगल है 2 से डिवाइड होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2, और नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो बन गया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। इस तरह से ये 10 में कन्वर्ट कर दिया गया हमारे को। अब क्योंकि यहाँ ऊपर जो एक्स क्यूब है वो आपको गिवन है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो अभी क्योंकि ये दोनों आपस में हट सकते हैं, लेकिन एक रूल है इसका, तब हटेंगे। ऊपर गिवन है एक्स क्यूब ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 2, ये गिवन है। अब हमने देखा यहाँ पर माइनस आ रहा है, यानी ये माइनस से इंटू होना है, और 2 आ रहा है 2 से डिवाइड होना है। तो सबको माइनस से इंटू करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये बन गया माइनस ऑफ पाई बाय 4, ये चेंज, ये बन गया माइनस एक्स क्यूब बाई 2, ये चेंज, ये बन गया माइनस ऑफ 3 पाई बाय 4। माइनस से इंटू करते हैं तो चेंज हो जाएगी। अब हमको ये वाला पाई बाय 4 यहाँ ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। पाई बाय 4 इसमें ऐड हुआ तो ये 0 हो गया, ये हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, माइनस का 2 पाई बाय 4 माइनस का पाई बाई 2। और इस तरह से ये हमने चेक कर लिया कि ये माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है, जो कि हमारे ऊपर वाले रेंज के बिल्कुल सही है। तो हम इनको आपस में हटा के पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले सॉल्व हो गया है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमको पता पड़ गया, ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2।
ये बन गया y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। tan इनवर्स tan हट जाएंगे जो प्रॉपर्टी है उसके कारण से। अब बहुत डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो गया। dy/dx निकाल लो। अब इसका π/4 का 0 हो गया, माइनस 1/2 इंटू 3x² यानी 3x² 2 हो गया। और डबल डेरिवेटिव निकाल लो, d2y/dx² माइनस 3/2 इंटू 2x। तो ये तो 3x² 2 हो गया और ये माइनस का 6 हो गया। अब सारी वैल्यूज ऊपर एक एक ऑप्शन देखते जाओ, उसमें चेक करनी है आपको। जैसे फर्स्ट वाली बात करें यहाँ से तो x है, फिर y डबल डैश है, y डबल डैश कितना आया 3x² 2 आया, फिर 2y डैश है, y डैश आपका माइनस 6 आया है। तो इसको आप वैल्यू को इसमें रख के चेक कर लेना, ऑप्शन जितने भी है ना। y की वैल्यू ऊपर है, y रखना है तो ऊपर है, या y रखना है तो ये है, ये y है, ये रखना है, ये dy/dx है, ये d2y/dx²। ये तीन वैल्यूज है, वो रख के चेक करना है। हाँ 3x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। अब ये वैल्यूज x में ऑप्शंस में रख के चेक कर लो, जो भी है आपके पास सारी वैल्यू सामने, जो भी करेक्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक एक ऑप्शन चेक कर लेना। इसमें अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y आ जाएगा, और y हमारे पार्ट उधर नहीं है कहीं भी, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि इसका 1/4 y की पावर 1/4 माइनस 1 करके आएगा, तो y इन्वॉल्व हो जाएगा और y उधर नहीं दिख रहा है कहीं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हमारे पास ऐसे है y की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2x। पावर नेगेटिव है तो अपॉन में चला गया, ये हो गया। अब हमने लेट कर दिया, y की पावर 1/4 को सम कुछ भी मान लो, t मान लेते हैं, u मान लेते हैं, v मान लेते हैं, कुछ भी। तो अब ये एक इक्वेशन बन गई इस फॉर्म में, t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2x। इसका एलसीएम लेने पर t² प्लस 1 इज इक्वल टू 2tx, और 2tx को इधर ले आओगे तो t² माइनस 2tx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t की टर्म्स में, जैसे x² वाली होती है, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b जो होता है वो माइनस का 2x है, t का कोफिशिएंट c1 है, फैक्टर होंगे नहीं। अब हम यहाँ t की वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो t इज इक्वल टू माइनस ऑफ b आता है फॉर्मूले में, माइनस का आएगा 2x, और फॉर्मूले में भी माइनस होता है, प्लस का 2x, प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी 4x² माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू 1 2। इस तरह से यहाँ पर ये t की वैल्यू हमने अभी निकाली। अब रूट में से 4 कॉमन आएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और वो 2 डिनोमिनेटर से कट जाएगा कॉमन लेके। तो क्या बन गया ये t इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ x² माइनस 1 बन गया। ये बन गया t इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ x² माइनस 1 बन गया। अब x t की जगह वैल्यू वापिस रख दें तो ये y की पावर 1/4 हो गया इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ x² माइनस 1 हो गया। ये हमने अभी प्लस वाला ले लिया, और अब y ये 1/4 यहाँ से हटा दें तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ x² माइनस 1 की होल पावर 4। ये हो गया। बस अब आप है ना इसको अपने आप कर लेना, क्योंकि आपकी कॉपी में सॉल्व है ये। x अगर 0 है तो log y हो गया, और उधर 0 हो जाएगा राइट साइड में, log y 0 हो गया, log y 0 हो गया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 0 मतलब log 1 होता है। वैसे फटाफट थोड़ी कैलकुलेशन, भाई x 0 रखते ही, x अगर 0 है तो ये log y बचा, इधर 0 हो गया,
और हमको पता है log y इज इक्वल टू log 1 लिख सकते हैं, 0 का मतलब दोनों को लाएंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये फटाफट हो गया। अब डेरिवेटिव फटाफट कर लो। log के कारण 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। फटाफट चेन रूल से ये डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें भी x की वैल्यू रख दो 0, y की वैल्यू 1 रख दो। यहाँ पर आया 0 प्लस 1 तो 1 ही हुआ बाहर नीचे। यहाँ पर आया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स केवल इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 0 हुआ, पहला तो पूरा 0, y 1 हुआ तो 4 आ जाएगा उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स 3 आ जाएगा। अब हमको चाहिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए अब आपको ये वाला टर्म या तो उधर इंटू करके प्रोडक्ट रूल लगाना है या फिर इन दोनों को सेम रख के यू अपॉन वी लगाना है, कहीं भी चलेगा। यहाँ पर तो अपन ने यहाँ पे यू अपॉन वी लगाया, यहाँ आया डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव 0 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर 4 का 4 प्रोडक्ट रूल x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये एक लाइन में आपको फटाफट आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, अब जो जो वैल्यूज हैं सब रखते जाओ। यहाँ पर ओरली x0 y1 तो ये 1 हो गया पूरा। यहाँ पे बचा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 3 4, 4 इंटू 4 16 अपॉन x0 y1 तो नीचे 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम, सॉरी x कितना x0 तो पहला पार्ट पूरा 0 हो गया और डी वाई बाई डी एक्स 3 प्लस 3 6 हो गया। अब 4 इंटू 6 24, 24 में 16 ऐड करो 40 आ जाएगा आंसर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फास्ट करना है थोड़ा।